राधे राधे सभी को मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो लॉट। ओके, तो जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच होती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है और ज़बरदस्त होने वाला है, और एंड तक बने रहिए। और आते ही मेरी वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊँ। ओके, तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। और जो मेल फीमेल छोटे बड़े सबके लिए जो रीडिंग होती है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में उनकी रीडिंग हो सकती है, और जो मैरिड हैं उनकी है, जो एक ही छत के नीचे रहती है मैरिड, ओके, और उनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है, उनकी रीडिंग होती है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनकी रीडिंग हो सकती है। और जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड हैं उनकी रीडिंग हो सकती है। दो अलग अलग पार्टियां उनकी रीडिंग हो सकती है। ओके, तो ये छोटे बड़ा कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है और ये रीडिंग सब के लिए होती है। ओके, तो पॉजिटिव सोचना है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी है सारी की सारी रिमूव हो जाए। ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, जहाँ के भी हो जाए, आपके भी हो जाए, और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। और जितनी भी आपके जीवन में परेशानियाँ हैं उनका शीघ्र से शीघ्र अंत हो जाए और सारी की सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे सभी राशियाँ हैं: मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर आपकी लाइफ में कोई किसी परेशानी का हल नहीं हो रहा है, तो ऊपर दिए नंबर पर 9501593516 पर आपको मैसेज करना है। तो अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो आप करवा सकते हो। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका नेम आपको 3 बार अपने माइंड में जरूर से लेना है, 3 बार नेम लेना है। ओके, तो आपको मैं बता दूं रीडिंग के बारे में। तो जो आज की रीडिंग होने वाली है, मैंने पहले भी बनाई थी धोती खोल, पार्ट 5 बनाने जा रही हूँ। तो पहले भी मैंने धोती खोल पर रीडिंग बनाई है। इसमें पार्ट 1, 2 और 3 और 4 तक बनाई है। ओके, तो जो पार्ट 5 बना रही हूँ, तो इसमें मैं क्या है कि थर्ड पार्टी की जितनी भी एनर्जी है, थर्ड पार्टी का जितना भी इकट्ठा चिट्ठा है, उनकी गुप्त राज है या कोई गुप्त बातें हैं, क्या वो बातें करती है। ओके, तो आपके पर्सन से लेकर पूरी थर्ड पार्टी का समझ ली कि धोती खोल होने वाली है। ओके, तो आज हम इस रीडिंग के जरिए जानेंगे कि क्या क्या थर्ड पार्टी प्लानिंग कर रही है और क्या क्या होने वाला है। ओके, तो ओपन माइंड के साथ वीडियो को देखना है, पॉजिटिव सोचना है। और लास्ट में डिवाइन मैसेज, एंजल मैसेज जरूर से देखेंगे कि क्या आपको मैसेज देना चाहता है डिवाइन, और एंजल नंबर क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं हम जी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। जय माँ काली, ओम निश्चय, जय माँ काली। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली आपको जरूर से लिखना है। ओके, और जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखना है। ओम निश्चय, जय बालाजी जरूर से लिखना है। ओम निश्चय, जय माँ काली। बालाजी का पावरफुल नेम, माँ काली का पावरफुल नेम, भोलेनाथ का पावरफुल नेम, और लड्डू गोपाल जी, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल का पावरफुल नेम आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा। ओके, तो इसीलिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली लिखने के लिए और जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी लिखने के लिए जरूर से कहती हूँ। तो हे माँ काली गाइड करें। ओम नमः। बताएं थर्ड पार्टी की सारी बातें, गुप्त बातें। ओके, तो थर्ड पार्टी की धोती खोलते हैं भाई। इस रीडिंग में देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या क्या होने वाला है और वो क्या क्या करने वाली है। थर्ड पार्टी की धोती खोलते हैं भाई आज। रीडिंग के थ्रू ही निकलती है इनकी सारी बातें और इनकी सारी सच्चाई। ओके, तुला राशि आ गई है। तुला राशि थर्ड पार्टी की हो सकती है भाई। मेरा गला फिर से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो जब भी मैं ओके थर्ड पार्टी ना, पहले हम थर्ड पार्टी की कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स, 30 नंबर का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड, और 4 नंबर का कार्ड ये भी सोर्ड का है। आप जानते हो कि सोर्ड क्या, तो राहु की एनर्जी भाई निकली है। राहु की एनर्जी निकली है, राहु की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है और राहु की एनर्जी है। कोई ऐसी महिला पर्सन
थर्ड पार्टी में आपकी जो इस वक्त इस समय करंट में अगर मैं कहूँ तो थर्ड पार्टी की करंट की बातें ओके तो थर्ड पार्टी भाई तुला राशि है, कन्या राशि है, और तुला राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है। और ये राशियाँ थर्ड पार्टी की हो सकती है या फिर आपकी हो सकती है, आपको मैं बता दूं। ओके, तो ये कुछ खास राशियाँ हैं। ओके ओके, देख लीजिए कार्ड 2-3 बार गिरे हैं, मैं क्या बताऊं, और सारे के सारे उल्टे हैं और मुझे इनको ऐसे ही उठाना होगा भाई जब भी इनकी सच्चाई बाहर आती है, कोई बड़ी तकड़ी सच्चाई बाहर आती है, क्यों नहीं आएगी, तो द डेविल का कार्ड आ गया है तो आएगी ये हमें बताएगा। तो भाई बहुत तगड़ा सच इनका कुछ होने वाला है, मुझे पता तो चल चुका है, लेकिन मुझे आपको क्लैरिटी देनी होगी पूरी की पूरी। जय मां काली ओम नमः शिवाय। हाँ ओके, तो हमारे पास कन्या राशि की खास एनर्जी है। ओके, तो तुला राशि की और कन्या, ये 2 राशियां ऐसी है। ओके, और मकर राशि हो सकती है। ओके, तो 3 राशियां, 2 राशियां तो ऐसी है जिनकी एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल इस टाइम स्ट्रॉन्ग और खास एनर्जी है, कन्या और तुला राशि। आपको बता दूं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला पर्सन, फीमेल मेल और फीमेल में महिला पर्सन आपको अपने हिसाब से जी रीडिंग देखनी है, और मेल और फीमेल दोनों के लिए। थर्ड पार्टी ना सेपरेशन में इस वक्त किसी परेशानी में है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखी है, इनको इतनी परेशानी है, ये ना किसी के परिवार मसले को लेके या किसी बोझ को लेके या किसी जिम्मेदारी को लेके परेशान है भाई। और इस महिला को महिला हो या पुरुष, जहाँ आपको मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से जी रीडिंग लेनी है। मैंने पहले कह दिया, तो मैं तो ऐसे ही आपको बोल रही हूँ क्योंकि मेरी लैंग्वेज मैं खुद एक आपको पता है कि फीमेल हूँ, तो मैं आपको अपने हिसाब से, मैं बातों में वर्ड्स में जो चीज़ें ले आती हूँ, तो मैं अपने हिसाब से जो आपको बताती हूँ, आपको अपने हिसाब से रीडिंग लेनी है। तो ये ना बहुत ही परेशान है, इसकी लाइफ में कोई 3 लोग हैं। ओके, तो 3 लोगों का बोझ इसके सर पे है, बिल्कुल 3 लोग हैं, कोई 3 लोगों का बोझ इसके सर पर है, या कोई 3 जिम्मेदारियां जिनका बोझ इनके सर पर है। तो ये बहुत 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 परेशान हो रही है। जहाँ पर कोई ऐसा 3 पर्सन है, फैमिली हो सकती है जिनकी घर में 3 या 4 पर्सन हो सकते हैं, तो ये इतनी परेशान हो रखी है। थर्ड पार्टी की फीमेल महिला, मेल फीमेल आपको अपने हिसाब से रखना, तो ये इतनी परेशान हो रखी है कि इसे ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओके, तो इसे तनाव हो रहा है, भयभीत हो रही है, तनाव बहुत ही ज़्यादा। तो इस परेशानी का समाधान ढूंढने में दिन रात ये सोच रही है, दिन रात इसे तनाव महसूस हो रहा है, और डर भी लग रहा है, भय भी आ रहा है, और बहुत बुरी तरह से ये डरी हुई है। किस कारण से डरी हुई है, किस वजह से डरी हुई है, और जिस बंदे से पर्सन से ये चिढ़ती थी, जिस फैमिली से जो चिढ़ती थी, जहाँ पर कहूँ जलन करती थी, तो जिस फैमिली को जो सताती थी, जिन लोगों को इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जहाँ किसी के घर में इतना कलेश डाला, और बहुत कुछ इस महिला पर्सन ने कहूँ किया। महिला हो सकती है, फीमेल, मैंने पहले ही आपको कि फीमेल की एनर्जी मेरे पास आई है, तो मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ। तो ये ना अब खुद किसी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो इसे भय सता रहा है, तनाव सता रहा है, और बिल्कुल अशांति अशांति अशांति। तो इसे डर भी लग रहा है, और सेपरेशन में है, ज़बरदस्त सेपरेशन में है जी। तो जो थर्ड पार्टी की कोई फीमेल पर्सन है, क्यों ऐसा हाल है इसका, और इसी के घर का कोई ऐसा मेंबर पर्सन, कोई पर्सन है, कोई फीमेल हो सकती है, या कोई ऐसी महिला पर्सन, इसी की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है भाई जिसने इसे अब दबाना शुरू कर दिया है, जहाँ पर इसे अलर्ट कर दिया है। ओके, अलर्ट कर दिया, जहाँ फिर इस महिला पर्सन को दूसरी महिला पर्सन की बात माननी पड़ रही है, खरी खोटी सुनने को मिल रही है, बहुत सारी एनर्जी भाई यहाँ पर। तो ये ना बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर कर रही है, बहुत ज़्यादा इसको तनाव में रख रही है, डरा रही है, जैसे कहूँगा तो डरा रही है। तो भाई ये अपनी बात मनवा रही है। ओके, तो बात इस तरीके से मनवा रही है कि ये कन्या राशि, ओके, मैंने आपको पहले कहा कि तुला कन्या राशि आपस में भिड़ रही हैं, आपको अपने हिसाब से लेना है। ओके, ये इनको ऑर्डर दे रही है किस चीज़ का, दबाने का। कोई बात है, कोई ऐसी बात है जो छुपी हुई है, गुप्त है। ओके, तो छुपी हुई है, गुप्त है, जी महिला क्या कर रही है, इनको दबा रही है। तो इनको कह रही है कि जो तुम्हारी समस्या है उसका तुम निपटो, ये समस्या खड़ी हुई है तो तुम ही क्यों देखो। ओके, तो तुम ही देखो। तो इसे कहा जा रहा है कि जे भाई जी अगर समस्या आई है तो जो महिला पर्सन इन पर ये जो तलवार उठा रखी है, तो एक्शन ले रही है इनके खिलाफ।
देख लीजिए, मैं इनकी एनर्जी निकाल रही हूँ तो बाय गॉड मेरे गले की ऐसी की तैसी हो रही है। तो जी महिला ना इन पर भारी पड़ रही है, तो जिस ऑपरेशन वाली महिला पर भारी पड़ी है, तो इनको डर किस बात का लग रहा है वो भी आपको क्लैरिटी देती हूँ। तो ये इससे भयभीत नहीं है इतनी, लेकिन ये किसी और ही चीज़ से भयभीत है। ओके, तो इन्होंने सीधी बात कर दी, सीधी बात सुना दी, खरी खोटी सुना दी। तो इन्होंने कहा भाई अब तुम्हारी ये परेशानी तुम ही हल करो, मैं नहीं आऊँगी बीच में, मेरा नाम मत लो, मेरे को मत किसी सीटों बीच में। तो इनकी आपस में तकरार हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। तो इन्होंने इनके साथ कोई सीधी बातचीत की, तो जो समस्या है इनको सुलझाने के लिए कहा कि भाई आप अपनी समस्या खुद ही सुलझाओ, मुझे बीच में मत लो, तो मैं आने वाली नहीं हूँ। तो दोनों राहु की एनर्जी, आपको राहु का बता दूं, राहु किस लिए होता है, क्यों होता है। ओके, तो आपको पता है कि राहु बहुत कुछ करवाता है, बंदे को भाई जेल तक भेज देता है जी। राहु बड़ा गंदा होता है, ये बंदे को इधर उधर घुमाता है, बीमारी लेके आता है, बहुत कुछ करता है, वो मैं क्या बताऊँ। तो शनि बनकर बैठा है इनका फाइनेंशियल। ओके, ये आपकी जो थर्ड पार्टी की धोती खोल रही है, तो थर्ड पार्टी की सारी बातें हैं जी। तो ये ना पैसे को इकट्ठा करने में लगी है, पैसे को जोड़ने में लगी है। ओके, तो किसी पर्सन इन पर दबाव बनाया होगा पैसे को लेकर, तो इनके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी दो जाने भाई, इन दोनों के बीच में पैसा आ गया है। तो इनको बोल दिया है कि भाई तुम, ये महिला पर्सन इसलिए सेपरेशन में है, तो इनको बोलिए कि भाई आप चाहे डबल मेहनत करो, चाहे ट्रिपल मेहनत करो, जो भी करो, जैसे भी करो, ये बला जो भी है, जो इस वक्त बला आई है, जो इस वक्त ये सब हो रहा है, ये तुम्हारी गलती थी। ओके, तुम ही भुगतो। तो इन पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जा रहा है। तो ये पैसों को लेकर प्रेशर डाल दिया, तो ये जिम्मेदारी इनको इसने दी है। किसने दी है? इसने दी है। तो इसने इतनी सारी जिम्मेदारियां भाई इनको दे दी। तो ये क्या कर रही है थर्ड पार्टी, ये मेहनत कर रही है, पैसा इकट्ठा कर रही है, तो ये मुक्त होना चाहती है इस जिम्मेदारी से। ओके, तो निपटना चाहती है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब जी बला मेरे गले डाल के चले गई हो तुम। ओके, तो जहाँ फिर ये महिला इनके घर की महिला है, कोई ऐसा पर्सन है। ओके, तो आपस में ये इन लोगों ने कुछ झोल किया था, तो अब वो झोल निकला है। तो झोल के जो कांड इन्होंने किए हैं, ओके, थर्ड पार्टी ने, तो ये किसी को इनको पैसा देना, ओके, तो पैसा देना इनको। तो इन्होंने सीधी बात की है कि भाई आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है, मुझे बीच में निकालो। तो इन पर दबाव डाला जा रहा है। तो जब पैसा आ रहा था, जब हो रहा था, तब तो तुम ओके, तो चुप करके सब देख रहे थे, और अब तुम्हारी बारी आई है, तो भाई तुम मुझे बीच में मत घसीटो। तो किसी बुरी परिस्थिति में, जो बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है। किस परिस्थिति में फंसी है, क्यों इनको डर लग रहा है, किस लिए जो पैसे के दबाव करिए, किस लिए परेशान है, तनाव में, भयभीत है, क्योंकि भाई इन्होंने किया था कोई ब्लैक मैजिक, जहाँ फिर ये कोई ब्लैक मैजिक करने वाली थी। तो अब इनके ये जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी सारी इन पर बैकफायर हुई है, जहाँ फिर वो तंत्रा ने कुछ ऐसा बोला है कि भाई मुझे पैसे दो। तो ये आपस में इनकी खटपट हो गई है पैसे को लेकर। ओके, तो ये ब्लैक मैजिक करना चाहती थी, जहाँ इन्होंने किया था, अब वो राज था जो दबा हुआ, वो राज धीरे धीरे इनका खुलने लगा है। ओके, तो उन्होंने आगे से मना कर दिया। तो वो डेविल की एनर्जी जो इन्होंने ये वाला किया ना, ये वाला, तो ये वाला जी भाई इन्होंने जो किया है, इस शैतान को चुना है। ओके, तो ब्लैक मैजिक किया है, तो अब इनको डर लगने लगा है। जहाँ तो ये करने से डर रही हैं, जहाँ फिर ये कर चुकी हैं, तो अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब इन दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, पैसे को लेके आ रहे हैं, जिम्मेदारियों को लेके आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। तो अब भाई थर्ड पार्टी का ये हाल हो रखा है। तो थर्ड पार्टी अब सोच में पड़ी हो रही है, माथा पकड़ी हुई है, डर लग रहा है इनको कि क्या किया जाए, कि ये ब्लैक मैजिक की जो प्रॉब्लम है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये कुछ कर चुकी हैं, तो इनको अब वो करने के बाद इनको डर लग रहा है। भाई वो तंत्रा ने इनको कहीं ना कहीं डरा दिया है, क्योंकि इन्होंने जो जिम्मेदारी उन्होंने को दी थी, तो वो घर में ही रख के बैठी है। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। तो भाई घर में बलार रख के बैठी हुई है वो, तो अब उसे डर लग रहा है। ओके, तो अब उनको डर लग रहा है कि मैं करूं कि ना करूं। तो थर्ड पार्टी की जे थर्ड पार्टी की धोती नहीं को करतूत बता रही हूँ उनकी। ओके, तो ये क्या करती है, ये ना एक प्लानिंग बनाती है। तो प्लानिंग बनाती है, तो ये प्लानिंग पे फोकस नहीं कर पा रही है, और बीच में ये अटक चुकी है। तो यहाँ पर ये अटकी हुई है, और इनको ये काम कब करना है, नाइट में करना है, लेकिन वो अटकी हुई है, क्योंकि जहाँ तो इन पर ये एनर्जी हावी हो गई है ब्लैक मैजिक की, जहाँ फिर ओके, मेरी बातें सच्ची होती है। ओके, तो आप चाहे पता करवा लो, ये बहुत परेशान है, आपको बताएंगे नहीं, और इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है इस वक्त। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। तो इनकी नींद उड़ी हुई है, तो अब ये उसको करना चाहती है कि क्या किया जाए, और अटकी हुई है रास्ते में ही, फाइनेंशियल को लेके भी अटकी हुई है, और
आगे बढ़ने को लेकर भी अटकी हुई है। ओके, तो इनको लगता है कि ये सब करने से, ओके, तो इनको लगता है कि ये सब करेंगे तो भाई हमारा जो भविष्य है वो संवर जाएगा। तो रिवर्स में कार्ड आया है, तो रिवर्स का मतलब है कि अगर तो ये बिल्कुल ऐसा आता है तो ये पॉजिटिव पॉइंट देता है, अगर यही कार्ड आपका ये आए उल्टा आए तो ये नेगेटिव पॉइंट देता है। तो अब इनको क्या हो रहा है कि इनके अंदर उथल पुथल मची हुई है, भविष्य को लेके सोच में पड़े हुए हैं। ओके, तो इनको लग रहा है कि जो अब हमने ये जो हम कर रहे हैं वो आगे चलकर क्या रूप लेगा। तो दुनिया के सामने सच्चाई हमारी आ जाएगी, लोगों के सामने हमारी सच्चाई आ जाएगी, जहाँ आपके कोई पर्सन के सामने सच्चाई जहाँ आ चुकी है, जहाँ आ जाएगी, तो ये भयभीत हो रही है, डर रही है, इनको डर लग रहा है। ओके, ये रिवर्स में कार्ड है, जो रिवर्स में आता है वो नेगेटिव पॉइंट होता है, तो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मैंने पहले कहा नेगेटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि द डेविल भाई इन्होंने इनका कार्ड जो आया है, तो डेविल इन्होंने चुना है, अपने लिए चुना है। ओके, चुना तो इन्होंने आपके लिए था, लेकिन इन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। ओके, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहती है, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है जी। और अगर ये कहीं पे मेहनत कर भी रही है तो वहाँ पर इनको जो इनका पैसा है वो इन्हें कम मिल रहा है। ओके, तो ये थोड़ी लालची है। जे भी कन्या राशि, भाई मेरे पास कन्या राशि क्या कहूँ, कन्या राशि क्या कर रही है भाई, पैसे की भूखी है कन्या राशि। ओके, तो ये ना खाने पीने की शौकीन है, अच्छे कपड़े पहनने की शौकीन है, लग्जरी लाइफ की शौकीन है। ओके, तो थर्ड पार्टी कुछ ऐसा करना चाहती है। ओके, तो कुछ ऐसा करना चाहती है, कुछ ऐसा करना चाहती है ये। ओके, तो जो जीत प्राप्त करना चाहती है, जो जीतना चाहती है। ओके, तो संघर्ष कर रही है। ओके, तो जीतना चाहती है। तो ये महिला पर्सन और ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं। तो ये इन दोनों का भाई झगड़ा हो रहा है आपस में, ये आपस में फीमेल झगड़ रही हैं, तो ये एक दूसरे से जेलस फील कर रही हैं। तो ये जीतना चाहती हैं, वो चाहती है कि मैं जीत जाऊँ, तो ये आपस में या फिर कुछ सुलह करने के बारे में बातचीत कर रही है। ओके, तो ये आपस में प्लानिंग कर रही है। ओके, तो किस चीज़ की प्लानिंग हो रही है, ब्लैक मैजिक की प्लानिंग हो रही है। देख लीजिए, फिर से मेरे कार्ड मेरे फिर से गिर गए और मुझे इनको फिर से उठाना होगा। ओके, तो थर्ड पार्टी भाई बहुत ही चालाक है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि जी ना पैसे को, प्रॉपर्टी को, कुछ चीज़ों को, धन को अपने नाम करना चाहती है। फीमेल की एनर्जी है जहाँ, तो जी अपने नाम करना चाहती है। ओके, तो थर्ड पार्टी बहुत कुछ कर रही है भाई। इनकी जितनी भी मैं धोती खोलूँ कम है, जितनी भी इतने राज खोलूँ इनके राज उतनी कम पड़ जाएंगी। कितना कुछ भाई ये चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, पैसा कमाना चाहती है, अपना नाम करना चाहती है। मतलब कि कोई पैसा, प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ चीज़ें ऐसी है जो जी अपने नाम पर करना चाहती है, लेकिन ब्लैक मैजिक का सहारा लेके करना चाहती है। ओके, तो ये ना कहीं भागने की तैयारी भी कर रही है, कहीं जाने की तैयारी भी कर रही है। ओके, तो हो सकता है कहीं यात्रा करना चाहती हो कोई। ओके, तो कोई बड़ी यात्रा नहीं करना चाहती, कोई ट्रैवल करना चाहती है। मतलब कि ये जो ब्लैक मैजिक की जो इनका निकला है। ओके, तो ब्लैक मैजिक हो सकता है कहीं जाना चाहती हो, कुछ करवाना चाहती हो। ओके, तो ये कहीं छोटी मोटी यात्रा करना चाहती है, कोई बड़ा नहीं है लेकिन छोटी मोटी यात्रा करना चाहती है, हो सकता है कहीं जाएगी। ओके, ओके, तो ये ना अपने नाम पैसा करवाना चाहती है, अपने नाम प्रॉपर्टी करवाना चाहती है, लग्जरी लाइफ की शौकीन है। तो किसी केस में जी अपना को फ़ायदा चाहती है, तो अपना फ़ायदा चाहती है जी। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन है जो भाई इन पर हावी है बहुत ज़्यादा। तो ये कूर पर्सन जो है उम्र से बड़ा है, या तो फिर आपका पर्सन हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन भी कोई ना कम नहीं है, तो ये ना या तो इनका पिता हो सकता है। ओके, थर्ड पार्टी का, तो जहाँ फिर कोई पर्सन हो सकता है। ओके, या फिर आपका पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन है ऐसा कोई उम्र से बड़ा है। ओके, तो जहाँ भी थर्ड पार्टी उम्र से उनसे बड़ी है, कुछ ऐसा चक्कर है इनका। मेष राशि को तो ये ना कुछ डिसीजन ले रहा है, कुछ डिसीजन ले रहा है।
ओके, तो इस पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है, तो इनके खिलाफ कोई डिसीजन ले रहा है, थर्ड पार्टी के खिलाफ डिसीजन ले रहा है, मतलब कि जो पर्सन इनको रोक रहा है। जो जे कार्ड भी थर्ड पार्टी के निकले, द मून का कार्ड है, तो को भाई ना किसी को परेशान भी किया जा रहा है, जे मिलकर आपस में परेशान कर रही है, तो लेकिन कोई पर्सन इनको परेशान कर रहा है, तो ये जो पर्सन है इनको परेशान कर रहा है, ये थर्ड पार्टी को परेशान किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और जो डरी हुई है, सहमी हुई है और आपस में लड़ मर रही हैं जो महिलाएं। ओके, तो आपस में ये योजनाएं बना रही हैं कि कैसे अपने नाम सारी प्रॉपर्टी कर ली जाए, कैसे सब कुछ झील लिया जाए। भाई जिसके साथ भी एनर्जी मैच होती है क्लेम जूस से कर दीजिए, तो अपने कोई षड्यंत्र जे रच रही हैं। ओके, तो जजमेंट का कार्ड आया, तो जजमेंट का कार्ड क्या करता है कि इनका बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है, तो थर्ड पार्टी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। क्यों शुरू हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर जे इनका जो फर्स्ट कार्ड निकला है ना, ये है, तो इनका जो फर्स्ट कार्ड निकला है, ये सेपरेशन का कार्ड निकल कर आया है। तो अब इनको ये जो करना चाहती हैं, ओके, ये जो करना चाहती हैं उसमें इनको अब कर्मा मिल रहा है। ओके, तो इनको थर्ड पार्टी को अब कर्मा मिल रही है। तो थर्ड पार्टी को कर्मा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ना जो महिला पर्सन है, इन्होंने एक्शन ले लिया कि भाई आप छुपा सकते हो लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगी, मुझे पैसा चाहिए। ओके, तो ये सच्चाई हो सकती है इनकी, क्योंकि जहाँ पर ये जो डेविल है इनकी रातों की नींद उड़ा रहा है। ओके, तो नींद भाई इस डेविल ने इनकी उड़ा रखी है। तो क्यों नहीं उड़ाएगी भाई नींद थर्ड पार्टी की? तो ये ना जहाँ पर लग्जरी लाइफ चाहती है, अपना नेम फेम चाहती है, तो पैसे की भूखी है, जो लालची है, तो ये अपना नेम करना चाहती है, मतलब अपने नेम करना चाहती है, पैसे प्रॉपर्टी को अपने नाम ये करना चाहती है। हम दूसरे डेक में से भी देखते हैं कि क्या निकल कर आता है थर्ड पार्टी का। ओके, भाई आप किसी का बुरा करोगे तो आप ही का बुरा होगा ना। तो अब पता चला इनको जजमेंट का कार्ड आया है, तो ये इतनी डरी हुई है, इतनी सहमी हुई है, और ये राज खुलने से डर रही है। हो सकता है इनका राज खुल गया हो। तो ये भी जो कार्ड निकला है, ये भी किसी यात्रा को दर्शा रहा है, तो ये कहीं जाना चाहती हैं। ओके, जो हमारी इस डेक में भी निकला है, तो ये कहीं जाना चाहती है। ओके, तो ये गलत काम करना चाहती है, जाना चाहती है, लेकिन अपने घर में सब कुछ रख के बैठी है। ओके, तो इनको ब्लैक मैजिक से डर लग रहा है, जो ये कर नहीं पाई है, जहाँ फिर ये कर चुकी है और इनको डर लग रहा है। थर्ड पार्टी को अब डर लगने लगा है। अब ये आपसे डरने लगी हैं, आपके निर्णय से डरने लगी हैं। 10 ऑफ सोर्ड, तो ये ना भागने की तैयारी नहीं, अब जो सोच में जहाँ पर भी सेपरेशन है। ओके, तो जहाँ पर भी सेपरेशन है, तो इनको जो सेपरेशन सता रहा है, तो जहाँ पर भी जो अकेली है, यहाँ पर भी जो अकेली, तो थर्ड पार्टी अकेली पड़ चुकी है, क्योंकि जो पर्सन इनके साथ था, जहाँ कोई ऐसी महिला पर्सन इनका साथ दे रही थी, इनके घर में कोई ऐसा पर्सन था जो साथ दे रही थी, तो अब ये दोनों भाई आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं। उन्होंने इनको इनकार कर दिया है कि मैं भाई ये जो तुम काम कराना चाहती हो वो मैं काम नहीं कर सकती। ओके, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अकेली करो, जो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकती। कौन सा रिस्क? ये वाला। तो भाई ये थर्ड पार्टी की जितनी भी मैं धोती खोलूँ, जितनी भी मैं इनकी बात करूँ, जितना भी मैं इनके बारे में बताऊँ, उतना ही मैंने कहा ना कम है। तो अब भाई इनको ओके, तो अब भाई जी ना ईश्वर के आगे भी हाथ जोड़ रही है, ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रही हो। कोई तो जी मेडिटेशन में भी लगी हुई है, कोई तो कोई किसी तरह का मेडिटेशन करने में भी लगी हुई है। हो सकता है इनको कोई डर है कि कोई भाई मेडिटेशन कर रहा है या फिर कोई तंत्रा कर रहा है तो इन पर असर हो रहा है, तो जी अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रही है और मेडिटेशन किया जा रहा है। हो सकता है कि जो खुद मेडिटेशन कर रही हो, ईश्वर का नाम जप कर रही हो कि भाई जे वाला जो एनर्जी है ओके इनसे मैच कर रहा है। तो इनको लग रहा है कि कहीं अब हम पर जो एनर्जी बैकफायर ना हो जाए, तो इसलिए जो भाई नाम जप करने लगी है, भगवान का नाम लेने लगी है, क्योंकि इनको इनसे डर लगने लगा है। ब्लैक मैजिक से इनको थर्ड पार्टी को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो
कि जो मैं कर रही हूँ या मैं कर चुकी हूँ, ओके, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं इसको हिट कर रही है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी इन पर भारी पड़ रही है, तो इनको तकलीफ़ हो रही है। और देखने में इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कि इनकी आंखें बंद है, लेकिन इनकी अब रियलिटी में आंखें खुली हैं। अब अगर आप धीरे से ध्यान से देखोगे तो जो महिला पर्सन की भी आंखें ऐसे लग रहा है कि आंखें बंद नहीं है, आंखें खुली हैं। आप ध्यान से 2 मिनट देखोगे तो आपको भी लगेगा कि आंखें बंद नहीं है, खुली है। रियलिटी में इनकी आंखें बंद है और ये ईश्वर पर भरोसा करने लगी है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी ईश्वर को नाम जप कर रही है, लेकिन इनकी आंखें बंद नहीं है, इनकी आंखें खुली। इनकी आंखें, मुझे हंसी आ रही है थर्ड पार्टी पर कि इन्होंने ये जो चयन किया, इन्होंने ये जो सारा प्रचंड रचा है, अब इन पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगा। तो कहीं ना कहीं इनकी अब आंखें खुली है कि भाई जो अब तक हम कर रहे थे तो वो हमें बैकफायर मिल रहा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, और जिस वजह से ये या तो इनका ब्रेक हार्टन होगा, तो या फिर इनको ये जो सेपरेशन है, ओके, तो तनाव भय इनको इसीलिए लग रहा है। तो ये डरी हुई है, सहमी हुई है, प्रॉब्लम्स में है। तो अब हम देख लेते हैं डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपके लिए क्या संदेश लाया है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है। ओके, शिवलिंग, ओके, तो ब्लेसिंग ऑफ शिवलिंग का आपके लिए ब्लेसिंग आई है कि जीवन आपका शिक्षक है, ओके, तो सीखना है आपको और बेहतरी की कामना करनी है, ओके। तो परिस्थितियाँ आपके जीवन में कैसी भी हो, वास्तविक, ओके, तो आपको वो चीज़ें परिस्थितियाँ सिखा सकती हैं, वो कोई किताब नहीं सिखा सकती, जो आपके जीवन में आपको चुनौतियाँ सिखा सकती हैं, ओके। तो उनका आपको डटकर सामना करना है कि दुनिया की कोई पाठ पुस्तक नहीं आपको सच्चाई नहीं आपको बता सकती, जो आपको किसी आंतरिक अनुभव से आपको पता चलेगा, ओके। तो आपके जीवन में जो वास्तविक अर्थ है, जो चुनौतियाँ हैं, ओके, तो उनका आपको डटकर सामना करना है। तो जीवन आपका शिक्षक है, तो ईश्वर पर आपका भरोसा करना भाई। जहाँ पर भोलेनाथ को मानने वाले बहुत है, हो सकता है तो ओम नमः शिवाय जरूर से लिखिएगा। तो हो सके तो शिवलिंग की उपासना कीजिएगा, ओके। डिवाइन आपको ऐसा मैसेज दे रहे हैं, ओके। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो प्यारा सा सुंदर सा मैसेज है शिवलिंग का, तो जल चढ़ाइए, क्योंकि शिवरात्रि भी भाई आने वाली है। तो शिव जी को प्रसन्न कीजिए, ताकि ऐसे लोगों की जो ब्लैक मैजिक करते हैं थर्ड पार्टी, तो भाई उनको भी उनका कर्मा मिले, क्योंकि जहाँ पर उनके लिए ये जो कर्मा है उनका अब आ रहा है। तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, ओके, जो इन्होंने अब तक किया है तो इनको सज़ा मिलने वाली, तो इसीलिए ये बहुत डरी हुई है और घबराई भी हुई है, ओके। अब हम एक एंजल मैसेज ले लेते हैं, ओके। तो 444 का एंजल मैसेज है। तो 444 एंजल मैसेज आपको ये बताता है कि ये संकेत है कि आप अपने कैरियर को आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपकी सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको। अगर आप सिंगल हो तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा और आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो 444 का एंजल नंबर और प्यारा सा डिवाइन मैसेज, ओके। तो ये थी भाई आज की धोती खोल पार्ट 5 रीडिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को प्यारा सा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरी बाकी की भी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जो मैंने इनके थर्ड पार्टी के अलग अलग पार्ट बने और उनमें भी इनकी मैंने खूब सारी इनकी जो इनका कट्ठा चिट्ठा है वो मैंने सारा का सारा उसको आपके सामने रखा है, बताया है। तो भाई अब जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी का हाल है, ओके, तो आप पता भी करवा सकते हैं जाकर कि थर्ड पार्टी की कितनी बुरी हालत हो रखी है। तो ये थर्ड पार्टी है, ओके। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ख़राब की हैं, बहुत सारे लोगों को परेशान किया। कुछ इस रीडिंग से पता चलता है किसी ऐसे पर्सन को इस वक्त ये तंग भी कर रही हैं, ओके। तो फाइनेंशियल रूप से टूटी हुई हैं, तो अपने नाम कुछ करना चाहती हैं और ब्लैक मैजिक के बीच में फंसी हुई हैं। तो ईश्वर ने भी इनके लिए जजमेंट का कार्ड निकाला है। तो जजमेंट होता है न्याय का कार्ड। तो न्याय जो अन्याय जो इन्होंने आप पर किया है, तो अब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है कि जी अब खुद भुगतने वाली है। कोई अजात पर्सन इनकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो इनको टॉर्चर भी कर रहा है, इनको इनके कर्मों की सजा भी दे रहा है, ओके। तो इसीलिए जो भय में है, तनाव में है, सेपरेशन में है, ओके। तो जो काले कारनामे इनके थर्ड पार्टी के इस धोती खोल 5
पार्ट 5 में जो मैंने आपको बताए हैं। ओके, तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलेगा। और मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।